मगध देश का रहने वाला जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर ली। चारों तरफ से मथुरा नगरी को घेर लिया। घमासान युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने सारी सेनाओं को परास्त कर दिया, सारी सेना मार दिया। जैसे दाऊ भैया जरासंध को मूसल से बस मारने वाले थे, हल से फंसाया गले को और सिर को बस मूसल से कुचलने वाले थे। कन्हैया ने कहा, अरे दाऊ भैया उसे मत मारना। क्यों लाला? कहा इसलिए कि इसको मार दोगे तो काम समाप्त हो जाएगा। ऐसे सेना को मारते रहें, घर बैठे असुरों को ढूंढ ढूंढ के लाता रहेगा और हम लोग असुरों का विनाश करते रहेंगे। जरासंध को छोड़ दिया। 17 बार जरासंध ने चढ़ाई की। एक बार तो कालयवन आके डट गया। भगवान बिना आयुध के ही खड़े थे, कालयवन को देखा तो भाग दिए। कालयवन खदेड़ लिया। निर्जगाम पुरद्वारात पद्माली निरायुधा। अब जब भाग दिए श्री कृष्ण तो कालयवन पकड़ने की सोचने लगा तो पीछे पीछे दौड़ रहा है, आगे आगे श्री कृष्ण भाग रहे हैं प्रवर्त। और भागते भागते धवलपुर के पास, आगरा के पास कहते हैं धवलपुर है, वहां पर धवलपुर के पास एक बहुत बड़ी गुफा है जंगल में। उस गुफा में प्रवेश कर गए श्री कृष्ण। और जैसे उस गुफा में गए तो एक पुरुष सोया था, उसके ऊपर अपना पीतांबर उड़ा दिया और एक किनारे छुप गए। पीछे से कालयवन आया, सोचा कि श्री कृष्ण ही मेरे भय के मारे इस गुफा को एकांत समझ करके यहाँ विश्राम कर रहा है। तो पीतांबर के ऊपर से ही चरणों का प्रहार किया। चरण के लगते ही उस सोने वाले पुरुष की निद्रा खुली और जैसे दृष्टिपात किया कि कालयवन जल करके भस्म हो गया। उस सोने वाले पुरुष के दृष्टिपात होते ही कालयवन जल के भस्म हो गया। तब प्रभु सामने गए। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव वो सोने वाला व्यक्ति कौन था? सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन वो सोने वाला व्यक्ति मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे। भगवान श्री कृष्ण देवासुर संग्राम में उन्होंने बहुत बड़ी देवताओं की सहायता की थी और वरदान में उन्होंने यही मांगा था कि मैं सोने का वरदान दे दीजिए, मुझे अर्धनिद्रा में कोई जो जगाए वो भस्म हो जाए। कालयवन का वध करा दिया, लौट करके आए। 18वीं बार जब पुनः जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा दिया और फिर चढ़ाई की। ब्राह्मणों से कहा, ऐसा जप करना कि विजय हमको मिले। अगर विजय मिल गई तो मुंह मांगी दक्षिणा, और जरा भी गड़बड़ हुआ ना तो फिर मृत्युदंड। ब्राह्मण बेचारे बड़े चिंतित हुए, अब करूं तो करूं क्या? श्री कृष्ण को याद करने लगे, प्रभु आप ही बचाना। भगवान ने सुनी पुकार ब्राह्मणों की तो रण छोड़ के भागे। सोचा भाग देंगे तो ब्राह्मण बच जाएंगे। भागने लगे तो दाऊ भैया ने कहा, लाला ये क्या, ये कौन सा युद्ध है? अरे कहा, दाऊ भैया ब्राह्मणों की जान बचानी है। अगर कहीं ये जरासंध परास्त हो गया तो ब्राह्मणों को जाके मार देगा और हमारा क्या होगा? एक नाम और बढ़ जाएगा, लोग रण छोड़ कहने लग जाएंगे। तो दोनों भाई भागे। जब भागे तो पीछे से खदेड़ लिया जरासंध। इतना प्रसन्न हुआ, कहा, वाह रे ब्राह्मणों, ऐसा अनुष्ठान किया कि दोनों भाइयों को भागते राह नहीं मिल रही। दोनों भाई भागते भागते गए, प्रवर्तन नाम के पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ से सूखी लकड़ियां सुचवा दी और आग लगवा दिया कि दोनों भाई यहीं जंगल के अंदर जल के भस्म हो जाएंगे। चला आया वापस, आकर के यहाँ खुशियां मनाने लगा, ब्राह्मणों को दान देने लगा। उधर श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई वहां से अंतर ध्यान हुए तो जाकर के समुद्र के बीच में प्रकट हो गए। विश्वकर्मा के द्वारा रातों रात द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया। मथुरा से तमाम लोगों को ले जाकर के वहां आबाद कर दिया, व्यवस्थित कर दिया और द्वारिकाधीश बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिकापुरी में रहते हुए रैवत नरेश की पुत्री रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हो गया। त्रेता की रेवती है और द्वापर के बलराम जी। तो रेवती बड़ी थी, बलराम जी छोटी थी, युग का अंतर था। विवाह हो गया, सुंदर घर में भाभी जी आ गई। श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, चलो भैया का ब्याह हो गया तो पीछे से कुछ दिनों के बाद हमारे भी ब्याह की चर्चा होगी। पर जब कई वर्ष व्यतीत हो गए तो मन में सोचने लगे द्वारिकाधीश कृष्ण की, देखो दाऊ भैया ने अपना विवाह कर लिया और हमारे विवाह की चर्चा तक नहीं कर ली, और यहाँ द्वारिकापुरी में कोई आने वाला है नहीं समुद्र के बीच में। तो एक दिन चिंतित बैठे थे श्री कृष्ण, तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, प्रभु क्या बात है, किस बात की चिंता?
श्री कृष्ण ने कहा कि नारद जी आप तो हर जगह जाते हो, कहीं भी ब्याह की चर्चा चले तो मेरा भी नाम बताना। नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हम तो तमाम दुनिया में जाते हैं, बहुत सारे हमारे चेला शिष्य हैं। जैसे महाराज जी से, त्रिपाठी जी से लोग कहते रहते हैं कि आपके शिष्यों के यहाँ बहुत सुंदर सुंदर लड़के रहते हैं, कहीं हमारी बिटिया के लायक भी वर मिले तो बताइए शादी के लिए। ऐसे ही नारद जी से जब कहा तो नारद जी ने कहा कि अभी गए, अभी ब्याह पक्का, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह, अभी तुरंत ब्याह। और नारद जी ने बीड़ा उठाया, पहुंच गए विदर्भ देश। महाराज भीष्मक के यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरान राक्षसेन विधानेन उपयेमेति श्रुतम राक्षसेन विधानेन उपयेमेति श्रुतम। भगवान भीष्मक सुताम। महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न किया। महाराज परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव ये बताइए कि भगवान साक्षात नारायण है, फिर उन्होंने भीष्मक की बेटी रुक्मिणी जी से राक्षस विधि से विवाह क्यों किया, यह बताने की कृपा करिए। राक्षसेन विधानेन उपयेमिति श्रुतम, ऐसा हमने सुना है, उन्होंने राक्षस विधि से विवाह किया साक्षात नारायण होने के बाद भी। भगवत श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामित तेजसा, हमें बताने की कृपा करिए। इतना सुनकर के सुखदेव जी कहते हैं कि राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवत पुत्राः कन्यैका च वरानना। हे राजन, विदर्भ देश के राजा हैं महाराज भीष्मक, जिनके 5 बेटा और 1 बेटी है। रुक्मग्रजो रुक्म रथो रुक्म बाहुरनंतरः रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मण्ये साम सुसासती। 5 बेटा थे। सबसे बड़े बेटे का नाम है रुक्मी, जिसे कहते हैं रुक्ममाली, प्रेम से रुक्मी कहते हैं, और बिटिया का नाम है रुक्मणी। एक बार महाराज भीष्मक को रुक्मणी जी कमल के पुष्प में मिल गई थी। ये रुक्मणी जी पालित पुत्री है, क्योंकि जो लक्ष्मी होती है, शक्ति होती है, वह प्रकट होती है, पैदा नहीं होती, अयोनिजा होती है। ब्रह्म का प्राकट्य होता है। परमात्मा गर्भ में तो आता है पर जन्म नहीं लेता। जहां जहां स्तुति में लिखा भय प्रकट कृपाला, प्रकट होता है क्योंकि वो अयोनिज होता है। तो रुक्मणी पालित पुत्री है, कमल पुष्प में महाराज भीष्मक को मिली थी। और धीरे धीरे रुक्मणी जी की बढ़ती आयु ब्याह के योग्य हो गई। और जब बिटिया बड़ी होती तो हर पिता के मन में चिंता होती, कहीं योग्य पर मिले, बेटी का हाथ पीला कर दूं, ये चिंता समाप्त हो। बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती माता पिता के जीवन में, बेटी के ब्याह की। योग्य वर मिले, पिता चाहता है कि मेरी बिटिया के लिए अच्छा खानदान हो, कुल उत्तम हो, और माता चाहती है, माता के मन में रहता कि कुल भी थोड़ा ऊंचा नीचा चल जाएगा 19-20, पर जिस घर में मेरी बिटिया का ब्याह हो वो घर धन धान्य से परिपूर्ण हो, मेरी बिटिया को कुछ करना ना पड़े। ये माँ की कल्पना होती है। और बिटिया क्या चाहती है कि कुल भी थोड़ी ऊंचा नीचा चल जाएगा, धन दौलत भी कम बेसी चल जाएगी, पर जिसके साथ मेरा ब्याह हो वो दूल्हा बढ़िया, कहीं पार्टी में जाए तो जिससे मुंह ना छिपाना पड़े, कि बताने में संकोच लगे कि ये हमारे ये है। त्रिपाठी जी को मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु माता जी बैठी हैं तो आप लोग अब उधर देख रहे हैं। मैं औरों की बातें, तो जोड़ी बड़ी सुंदर है, परस्पर बड़ा दिव्य प्रेम, और सबके लिए प्रेम स्नेह। हमारे पूरे परिकर तो इतने प्रभावित हैं माता जी से कि क्या बताएं। एक एक व्यक्ति का ख्याल रखती।
कन्या चाहती है कि सुंदर वर मिले, पर बराती क्या चाहते हैं? इनकी ओर मत देखिए, तो बाजा वाले बैठे, ये तो फुर्सत हो गई कि हम तो बाजा वाले। पर बराती क्या चाहते हैं? बराती चाहते हैं कि लड़की लड़का चाहे जैसे हो, वर कन्या चाहे जैसे हो, पर भोजन बढ़िया हो। बराती चाहते कि भोजन बढ़िया हो, और वो भोजन यहाँ चकाचक आनंद है, खाते खाते जी उब जाता है, इतने व्यंजन बनते हैं। सुबह से भोजन चालू होता है तो फिर सोते तक चलते रहता है, कहीं कुछ कहीं कुछ, पूछ पूछ के सुंदर पकवान बनते हैं, बड़ा आनंद। कल हिंदू भैया बैठे थे, कह रहे थे महाराज जी कितना जल्दी भागवत सब समाप्त होने के कगार में है, लग ही नहीं रहा कि ये 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, संतोष ही नहीं हो रहा। तो अच्छे दिन जल्दी बीत जाते हैं, इतने आनंद में सब लोग डूबे हैं कि कब सुबह सब कब शाम हो जाती है पता नहीं चलता। तो सुंदर पकवान, सुंदर नारद जी महाराज बैठे हैं। भीष्मक राजा ने कहा, नारद जी आप तो हर जगह जाते हो, मेरी बेटी के लिए कहीं दूल्हा समझ में आए तो बताना। नारद जी ने कहा, महाराज अभी अभी देख के आ रहा हूं, अगर आपकी बिटिया लक्ष्मी है तो साक्षात नारायण है, बिल्कुल जोड़ी तो कहना क्या है, आंख मूंद कर ब्याह कर दो, बड़ी गजब की जोड़ी है। भीष्मक राजा ने कहा, नारद जी आप गुरु हैं, संत हैं, यदि आपको लड़की लड़का पसंद है तो मानो ब्याह पक्का, कह दीजिए बारात लेके आ जाएं, सब रस्में यहीं पूरी हो जाएंगी, फलदान ओली परीक्षा जो भी होता हो सब यहीं हो जाएगा। नारद जी गए, रुक्मिणी जी सुन रही थी नारद जी की चर्चा, और जब रुक्मिणी मैया ने नारद जी की चर्चा को सुना तो रुक्मिणी जी के अंदर इतना प्रेम उमड़ा कृष्ण के प्रति कि बिल्कुल दिलो जान से रुक्मिणी जी अंतःकरण से मान लिया कि कृष्ण हमारे पति हैं, हृदय में गांठ बैठा ली। नारद जी का जाना हुआ, इधर रुक्मी आया। भीष्मक राजा ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, बेटा तू रात दिन चिंतित रहता था, तेरे बहन का ब्याह हमने पक्का कर दिया। पिताजी कहां? अरे कहा वो द्वारिकाधीश कृष्ण है ना, बहुत सुंदर है बेटा वो। शिशु रुक्मी ने कहा, पिताजी क्या बात करते हैं, मेरा मित्र जरासंध 17-18 बार उनको पराजित किया है, भय के मारे समुद्र में जाकर के अपने प्राण बचा के रह रहा है, उस भगोड़े के साथ अपनी बहन का ब्याह करेंगे? पिताजी मेरी बहन का ब्याह मेरा मित्र है चेदि नरेश दमघोष नंदन शिशुपाल, चेदि देश का राजा है, दमघोष का पुत्र है, और मेरा जिगरी दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरे मित्र के साथ उसका ब्याह होगा, मेरी बहन का। भीष्मक राजा ने कहा, बेटा तुझे करना है, तेरी जैसी इच्छा हो कर ले। अब शांत हो गए भीष्मक, सियाने थे बेचारे। अरे कहा, पिताजी बिल्कुल पक्का ही है, हमने कह दिया परसों बारात लेके मेरा मित्र आ जाएगा। अब रुक्मिणी जी ने जब सुना अपने भैया का निर्णय तो धड़कन तेज हो गई। रुक्मिणी जी सोचने लगी कि हे भगवान, इनसे तो हम बात भी नहीं कर सकती, बड़े भैया है, पिता तुल्य है, अब करें तो करें क्या, शिशुपाल के साथ मैं ब्याह करा नहीं सकती। हमने तो अपने जीवन में कृष्ण को पति मान लिया है। रोने लगी अंतःपुर में जाकर के। रुक्मी की पत्नी रुक्मिणी की भाभी ने देखा कि ननद रानी रो रही है, क्या बात है? पूछा क्या बात है? रुक्मिणी मैया ने कहा कि ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्मे अरु मर जाए, बर बरु गिरधर लाल को, चुड़ लो अमर हो जाए। भाभी जी, हमने तो अपने जीवन में संकल्प ले लिया कि मेरा ब्याह होगा तो कृष्ण के साथ होगा, पर कुछ समझ में नहीं आता, करूं तो करूं क्या।
भाभी जी ने कहा कि पगली अभी समय है, जल्दी से पत्र लिख दे कृष्ण के नाम। रुक्मिणी जी ने सुंदर पत्र लिखा, गागर में सागर भर करके रुक्मिणी जी ने लिखा और एक ब्राह्मण जी के हाथ में दिया, कहा ब्राह्मण देवता ले जाओ, ये अर्जेंट पत्र है और इसे तुरंत देना द्वारिकाधीश के हाथ में, आवश्यक पत्र है। और यदि मेरा काम हो गया तो आपको मुहमांगी दक्षिणा जो चाहोगे धन धान से परिपूर्ण कर दूंगी, बस मेरा काम हो जाए। ब्राह्मण देवता चले, पत्र लेकर के पहुंचे द्वारिकापुरी सुधर्मा नाम की सभा में। श्री कृष्ण विराजमान थे, ब्राह्मण देवता को आता देखा, उठ के खड़े हुए, आइए विप्र देवता सुस्वागतम। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज आपका ये गोपनीय पत्र है, पढ़ लीजिए। द्वारिकाधीश ने कहा ब्राह्मण देवता आप ही पढ़ के सुना दो। कहा नहीं महाराज, किसी का पत्र दूसरे को पढ़ना नहीं चाहिए, एक गोपनीय पत्र है, आप पढ़ लीजिए। द्वारिकाधीश प्रभु ने पत्र को खोला और ज्यों पढ़ा। तो अब किसी का पत्र पढ़ना नहीं चाहिए, हम पढ़े कि ना पढ़े बताओ? है मन आप लोगों का सुनने का? हाँ हाँ, दूसरे का पत्र सुनने का बड़ा मन रहता है और अपना मैसेज लाख पर लाख लगाए रहते हैं व्हाट्सएप में, कोई पढ़ ना पाए। खैर कोई बात नहीं, यदि आप लोग इच्छा है। रुक्मिणी जी ने कितना बढ़िया, रुक्मिणी जी ने देखो प्रेम पत्र नहीं लिखा था, ध्यान देना, रुक्मिणी जी ने समर्पण पत्र लिखा था। रुक्मिणी जी के पत्र में कोई वासना भरा, वासना पूर्ण पत्र नहीं था, समर्पण भरा पत्र था। रुक्मिणी जी ने पहला श्लोक लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनबतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम मे। आज की देवियां होती तो लिख देती कि फूल तुम्हें, पर रुक्मिणी मैया ने ऐसा नहीं लिखा था कि फूल तुम्हें भेजा है खत में। रुक्मिणी जी कह रही हैं कि प्रभु हमने सुना है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनवतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम। हमने आज तक आपको देखा नहीं, केवल सुना है, और सुनने मात्र से मेरे हृदय का विरह जन्य जो ताप था वो दूर हो गया। क्या सुना भाई तुमने? रुक्मिणी जी कहती है कि हमने सुना है कि आप संसार में सबसे सुंदर हो, भुवन सुंदर, त्रिभुवन कमनीय आपका स्वरूप है, और सुनने मात्र से मेरे हृदय का ताप दूर हो गया। और प्रभु हमने निर्णय लिया है कि हमारा ब्याह होगा तो आपके साथ होगा। मेरे घर परिवार के लोग शिशुपाल से मेरा ब्याह करना चाहते हैं, पर शिशुपाल को मैं प्रेम नहीं करती, मेरी प्रीति तो आपसे लगी हुई है। अब देखिए रुक्मिणी जी प्रश्न और उत्तर दोनों लिखती है, क्योंकि समय कम था जवाब सवाल का, एक बार पत्र आए फिर जाए। तो रुक्मिणी जी ने लिखा कि आप सोचते होंगे कि पता नहीं कैसी लड़की है, काली है, गोरी है, कितनी पढ़ी लिखी है, मोटी है, पतली है। आजकल तो इंची टेप से नाप के और फिर शादी होती है। बड़ा टेंशन रहता महाराज, जब तक ब्याह नहीं होता इन लड़कियों को, कहीं शरीर न मोटा हो जाए। नहीं, बड़ी दिक्कत आती है। बहुत ऐसे शिष्य परिवार में मोटी कन्याएं, किसी किसी का होता है, माता पिता मोटे हैं तो लड़कियां मोटी हो जाती हैं अपने आप, फिर ब्याह में बड़ी दिक्कत आती है। तो रुक्मिणी जी कहती है कि आप सोचते होंगे पता नहीं लड़की कैसी है, मोटी है, पतली है, काली है, गोरी है, तो प्रभु आप जान लीजिए कि का त्वाम मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धात्म भीरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती नवनीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक
मनोभिरामम का त्वाम मुकुंद महती कुलसील। यदि आप बड़े बाप के बेटा हैं तो हम भी कम नहीं है, हमारे भी पिता राजा हैं। यदि आप उत्तम कुल में पैदा हुए हो तो मेरा भी कुल उत्तम है। यदि आप पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो हमारी भी पढ़ाई लिखाई कम नहीं है। यदि आप रूपवान हैं तो आपसे ज्यादा नहीं पर कम भी नहीं है। और यदि आप साक्षात नारायण हैं तो मैं भी साक्षात लक्ष्मी हूं। हे प्रभु, यदि आप सिंह हैं तो मैं सिंह का शिकार हूं। शिशुपाल रूपी श्रृंगाल मुझे छूने न पाए, आप मेरा हरण कर लीजिए। रुक्मिणी जी कहती हैं अब तो आपको कन्या पसंद आ गई होगी ना, पर आप अब सोचते होंगे कि राजा की कन्या है और राजा की लड़की का हरण करना खेल नहीं है। भाई सैनिक रहते हैं, हमेशा सुरक्षा बल साथ में चलता है, और किसी का खून बहा करके कोई रिश्तेदारी जुड़े तो उसमें आनंद नहीं आता, तू मैं हो जाए। तो रुक्मिणी जी कहती हैं कि आप इस टेंशन को भी छोड़ दीजिए, इस चिंता से मुक्त हो जाइए। आपको किसी का रक्त नहीं बहाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे कुल की एक परंपरा है कि हमारे कुल में विवाह के पहले कन्याएं गिरजा पूजन के लिए जाती हैं। अभी देखना रुक्मिणी जी भी गिरजा पूजन के लिए आएंगे। हमारे व्यवस्थापक लोग रुक्मिणी मैया को व्यवस्थित गिरजा पूजन के लिए लाएंगे। रुक्मिणी जी गिरजा पूजन के लिए जाती हैं। कहती हैं, रुक्मिणी जी पत्र में लिखती हैं, सुनिए, इधर उधर झांकी जब आएगी तो हम बताएंगे। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता मत करिए कि कैसे हरण होगा। अब पहले टेलीफोन का जमाना होता तो कर देते, इस क्या कहते हैं उसको, पार्क में मिल जाना। अब 10-12 साल की अवस्था से आ गए संतों के बीच में, तो कभी ऐसा मौका नहीं आया पार्क घूमने उमने का। जब भी गए तो शिष्य परिवार में गए, भागवत की कथा करने गए। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि मेरे कुल की परंपरा कि हम लोग ब्याह के पहले गिरजा पूजन के लिए जाती हैं, और वो गिरजा जी का मंदिर थोड़ी दूर में है। उसी समय आप मेरा हरण कर लेना। इतना कहा नहीं, ब्राह्मण देवता बैठो जल्दी से रथ में, समय नहीं है। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता को रथ में बैठाया, लगाया चाबुक। मेघ पुष्प बलाहक नाम के घोड़े जुते हुए थे और सुंदर है। पहुंच गए श्री कृष्ण कुंडनपुर, और इधर रुक्मिणी मैया गिरजा पूजन के लिए जाती है। आइए हम लोग भी गिरजा पूजन कराते हैं। अरे गौरा दरबार चला हो सखी पूजिया में, गौरा दरबार चला हो सखी पूजिया में, गौरा दरबार चला हो सखी पूजिया में, गौरा दरबार हो चला हो सखी पूजिया में, गौरा दरबार शंभु दरबार, गौरा दरबार शंभु दरबार, चला हो सखी पूजिया में, गौरा दरबार चला हो सखी पूजिया में, गौरा दरबार चला हो सखी पूजिया में।
जगत जननी दामिनी दुतिका राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय गज बदन खड़ा नन माता जगत जननी दामिनी दुतिका सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। प्रार्थना करती है रुक्मणी मैया कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सिधारे। गौरा दरबार हो चला हो सखी पूजिया में गौरा दरबार चला हो सखी पूजिया दूल्हा सरकार बोलिए दूल्हा सरकार की। गौरा मैया जी दे रही सुहाग चलो सखी ले चलो गौरा मैया जी दे रही सुहाग चलो रे सखी ले चलो गौरा मैया जी दे रही सुहाग चलो रे सखी ले चलो गौरा मैया जी दे रही सुहाग चलो रे सखी चलो। अरे रुक्मण के माथे पे टीका सोहे रुक्मण के माथे पे टीका सोहे अरे रुक्मण के माथे पे टीका सोहे के माथे पे टीका सोहे और बिंदिया है लाल सखी चलो गौरा मैया जी दे रही सुहाग चलो तालियों की सेवा अभी जयमाला पड़ेगा चिंता मत करना। श्री राधे अरे रुक्मणी के कानों में कुंडल सो है 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 रुक्मणी के कानों में कुंडल श्री रघुकुल कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ